हम इंसानों की एक बहुत बड़ी और बहुत ही अजीब सी फितरत होती है। बिना कुछ पिए तो तुम्हें पता है वीडियो बनती नहीं है अपनी। मैंने ऐसा ऑब्ज़र्व करा है हमेशा कि इंसानों के पास जो चीज़ होती है वो कभी भी उसकी वैल्यू नहीं करता। हम हमेशा उस चीज़ की वैल्यू करने लग जाते हैं जो या तो हमारे पास नहीं है या फिर जो हमारे पास अबंडेंस में है। इसको अगर तुम टर्मिनोलॉजी देना चाहो कोई, तो तुम इसको कह सकते हो द स्कैरसिटी प्रिंसिपल। कि मतलब जो चीज़ तुम्हारे पास है, जब तक वो अबंडेंस में है तब तक तुम्हें उसकी कोई वैल्यू नहीं है। जैसे ही वो रेयर होने लग जाएगी तुम्हें उसकी वैल्यू बहुत तगड़ी लगने लग जाएगी। स्टोइसिज्म में हमेशा हमें ये बताया जाता था, मतलब कौन बताएगा, खुद तुम सीखोगे कि तुम्हारे पास जो चीज़ें हैं करंट रियल टाइम में, जो जो तुम्हारे पास चीज़ें हैं, तुम्हें उसकी वैल्यू रियलाइज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। चाहे वो तुम्हारा टाइम है, तुम्हारे दोस्त हैं, तुम्हारे रिलेशनशिप्स हैं, तुम्हारा पैसा है, क्योंकि वो कभी भी जा सकता है। एक लाइन जो मैं हमेशा खुद को सुनाता रहता हूँ वो हमेशा ये रहती है कि पैसा, हुस्न, ताकत, ये चीज़ें अमर नहीं होती। ठीक है, ना ही पैसा, ना तुम्हारी जवानी, ना ताकत, कुछ भी फॉरएवर के लिए नहीं है। कोई भी चीज़ कभी भी जा सकती है। तो तुम ये जानते हुए कि वो चीज़ जा सकती है, अपनी लाइफ को बेटर कैसे कर सकते हो। लेट सपोज दो लोग रिलेशनशिप में हैं। तुम अपनी बंदी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, तुम्हारी बंदी अपने करियर से बहुत ज़्यादा प्यार करती है। तुम्हारी बंदी ने तुम्हारी जब वैल्यू नहीं करी, जब तुम उससे प्यार को क्वांटिफाई करके दिखा रहे थे, उसके लिए सब कुछ कर रहे थे, लेकिन वो अपने करियर में लगी हुई है। वो तुम्हें एज अ यूज़ एंड थ्रो का माध्यम यूज़ कर रही है। तब तुम समझोगे कि उसने तुम्हारी वैल्यू नहीं करी क्योंकि तुम उसके पास अबंडेंस में थे। जैसे ही तुम थोड़ा सा पीछे होने लगोगे, जैसे ही वहाँ पे एक स्कैरसिटी का इशू क्रिएट होने लगेगा, तब तुम समझोगे कि वो तुम्हारी वैल्यू करने लग गई है। और जब तुम चले जाओगे तब तो हो सकता है वो तुम्हारी बहुत ज़्यादा ही वैल्यू करने लग जाए। तो उसको रियलाइज़ होगा कि उसने क्या क्या गलतियाँ करी। जब हमारे पास किसी भी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा टाइम होता है तब हम उस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज़ नहीं करते। लेट से जब हम बचपन में जब हम छोटे होते थे तो हम बहुत ज़्यादा सोते थे, बहुत ज़्यादा खेलते थे। हमें नहीं पता था कि ये जो हमारी बचपना है ये बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। आज जब तुम अपने लेट 20s 30s में बैठे हो तो तुम ये सोच रहे हो कि भाई क्या दिन थे वो, काश उस टाइम मैंने और तगड़े तरीके से जिया होता, काश उस टाइम मैंने और कुछ क्रेज़ी किया होता, काश उस टाइम मैंने ये कर दिया होता, वो कर दिया होता। बट कहीं ना कहीं तुमने उस टाइम अपने टाइम की वैल्यू करी नहीं। अब तुम्हें वो टाइम याद आता है क्योंकि उस टाइम पे वो वाला टाइम जो था वो हमारे पास अबंडेंस में था। कोई कमी नहीं थी हमारे पास उस टाइम की। मौज मस्ती, घूमना फिरना। इसको तुम थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड और करोगे तो अब तुम्हारी लाइफ जवानी में फंस चुकी है। जवानी में हम फंसने के बाद क्या कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं, हम धड़ाधड़ लगे हुए पैसे कमाने के लिए। टाइम की वैल्यू अभी भी नहीं कर रहे हम। हमारे टाइम की वैल्यू हो रही है पैसों से, कि हम कितने पैसे कमा पा रहे हैं कितने टाइम में। अगर नहीं कमा पा रहे तो हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है। अपेरेंटली स्लेवरी को बहुत अच्छे से आज की डेट में नाम दे दिया गया है जॉब का। जो जॉब कर रहा है, जो स्लेवरी कर रहा है, वो अपने टाइम को अच्छे से यूटिलाइज़ कर रहा है। जो नहीं कर रहा वो नहीं यूटिलाइज़ कर रहा है, ऐसा लोग मानते हैं।
मेरा मानना बिल्कुल इसका उल्टा है। अगर तुम एक जॉब कर रहे हो 9 to 5 और तुम अगले 30 साल उसी को करने वाले हो, तो शायद तुम अपनी ज़िंदगी बर्बाद ही कर रहे हो। ये डिसीज़न तुम्हारा होना चाहिए कि तुम्हें अपनी ज़िंदगी कैसे बर्बाद करनी है। किसी और से इन्फ्लुएंस होकर कभी भी अपने काम को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो मैं ही क्यों ना हो। मैं ही क्यों तो तुम्हें बोल रहा हूँ, ये मेरा अपना खुद का निजी ओपिनियन है। अब जब तुम्हारे पास टाइम है, तुम्हारी जवानी है पीक, तो तुम उसको बिल्कुल भी कंसिडर नहीं कर रहे, उसको बिल्कुल भी ढंग से नहीं जी रहे। तुम क्या कर रहे हो? तुम शराबें पी रहे हो, सिगरेटें पी रहे हो, गंदा खा रहे हो, बिल्कुल भी अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं देते। और अभी सिर्फ टाइम बीत रहा है। जब तुम्हारी सेहत ख़राब हो जाएगी तो टाइम धीरे हो जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि ऐसा हमेशा कहा गया और तुमने सुना भी होगा कि यू हैव so many problems until you have a health problem, then you only have one problem, that is your health problem. तो अगर अब तुम अपनी जवानी में टाइम सारा इन्हीं चीज़ों पे निकाल रहे हो, यानी कि पैसे कमाने पे, जॉब करने पे, और तुम्हें कोई आइडिया नहीं है तुम्हारी दिन रात कब हो रहा है, तो तुम्हारे पास टाइम अबंडेंस में है जिसको तुम अभी भी निकाल रहे हो। जब ये चला जाएगा तो तुम बुढ़ापे में अपने ये दिन भी याद करोगे जैसे तुम जवानी में अपना बचपना याद करते हो। पैसे की मामले में भी हमें बिल्कुल ही अलग तरीके से बड़ा किया जाता है। समाज, गवर्नमेंट, यूनिवर्स तो नहीं कहूँगा, लेकिन सोसाइटी ने पैसे को ऐसे फ्रेज़ कर दिया है कि भाई पैसा पानी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जब भी तुम देखोगे कि भाई कोई प्रेशियस चीज़ की बात होती है तो लोग बाग पानी की बात नहीं करते, बात करते हैं डायमंड्स की। हालांकि डायमंड्स को तुम खा नहीं सकते, पी नहीं सकते, उससे तुम ज़िंदा नहीं रह सकते, बट फिर भी वो पानी से ज़्यादा महंगे हैं। क्योंकि अभी पानी अबंडेंस में है। पानी की कमी और किल्लत जहाँ पे है वहाँ के जाके लोगों से पूछो, क्योंकि अभी पानी बहुत ही अबंडेंस में है, तो लोग बाग उसको गांड धोने से लेके गाड़ी धोने, पीने के काम में ला रहे हैं। जिस दिन पानी की कीमत असली पता जब चलेगी, जब वो ख़त्म होने लग जाएगा। तो एज अ स्टोइक पर्सनैलिटी तुम्हें ये सीखना चाहिए कि कैसे तुम्हारे पास जब जो चीज़ है तुम उसकी वैल्यू करो। तुम्हारे पास जो चीज़ नहीं है तुम उसके बारे में इतना ना सोचो। तुम्हारे पास जो लोग तुम्हारे अराउंड है और तुम्हारा अच्छा चाहते हैं और तुम उनका अच्छा चाहते हो, उनसे प्यार करो, उनसे मिलो, उनको होल्ड ऑन करो अपने जीवन के लिए। क्योंकि इस बड़े से यूनिवर्स में हमारी एक चींटी के भी समान औकात नहीं है। अगर हम अपनी छोटी ज़िंदगी को अच्छे से जीना चाहते हैं तो हमारे पास जो चीज़ है हमें सबसे पहले उसकी कदर करना सीखना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि जो चीज़ है उसमें खुश रहो और आगे बढ़ने की इच्छा छोड़ दो। मैं ये कह रहा हूँ कि जो चीज़ है उसकी कदर करना सीखो, चाहे वो टाइम है, चाहे वो तुम्हारी सेहत है, चाहे वो तुम्हारे रिश्ते हैं। बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है, इसके बारे में कितनी भी देर बात कर सकता हूँ अगर मेरा कैमरा हीट अप ना हो। पर इन दी एंड तुम ये समझो कि जो स्कार्सिटी का प्रिंसिपल है वो यही कहता है कि ह्यूमंस डोंट वैल्यू थिंग्स दैट आर इन अबंडेंस, वी वैल्यू थिंग्स दैट आर रेयर, बट रेयर थिंग्स आर नॉट ऑलमोस्ट वैल्यूएबल। तुम देखोगे कि इंस्टाग्राम पे ऐसे लोग जिनके 10 मिलियन फॉलोअर है वो रेयर होते हैं, जिनके 1000 फॉलोअर है वो अबंडेंस में होते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि जिसके 10 मिलियन फॉलोअर है उसकी वैल्यू सही में ज़्यादा है उस बंदे से जिसके 1000 फॉलोअर्स हैं। अनदर ग्रेट एग्जांपल है, अब तुम कहो कि पुनीत सुपरस्टार के इतने फॉलोअर हैं तो वो कहीं ना कहीं शायद मेरे से ज़्यादा वैल्यूएबल होगा, तो वो एक कहना गलत होगा। क्योंकि हर रेयर चीज़ वैल्यूएबल नहीं होती उस चीज़ से जो अबंडेंस में है। बहुत ही गहराई से सोचने वाली चीज़ है। वही डायमंड्स और पानी वाला एग्जांपल लेके देखो। डायमंड्स बेशक से रेयर है लेकिन वो पानी से ज़्यादा वैल्यूएबल कभी है नहीं और ना ही कभी हो सकते हैं। ये सारा खेल परसेप्शन और नीड्स का है। जब जिस चीज़ की नीड्स आएगी, बढ़ेगी,
तब उस चीज़ की वैल्यू अपने आप बढ़ेगी। टेक केयर गाइस।